मेरा नाम प्रेम नारायण वर्मा है। मैं सोशल एक्टिविस्ट और योगी जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि उनके प्रदेश में जो है जो घोटाले हुए हैं उसकी पद यात्रा और ये जो है इतना बड़ा घोटाला है। आइए इन्हीं से सुनते हैं इनकी जुबानी क्या है मामला। भाई साहब, ये जो पद यात्रा गोरखपुर से लखनऊ के लिए निकाले हैं, ठीक है, तो ये जो इतने करोड़ घोटाला हर जिले का लिखा है, बाराबंकी में जो घोटाला है ये देखिए 14 करोड़ का बाराबंकी में घोटाला है। पूरे प्रदेश के जितने जनपद हैं हर जनपद में कितने घोटाले हुए हैं ये सब लिखा है। क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं भाई साहब, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आप बताइए क्या है मामला पूरा। ये पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग और विद्युत विभाग का ये मामला है। पंचायती राज विभाग में पूरे प्रदेश में 650 करोड़ रुपए का ये घोटाला है, जो 20 दिनों में ये पैसे निकाल लिए गए। 5 मई 2021 से 25 मई 2021 के मध्य प्रशासकों के कार्यकाल में, और जो प्रथम दृष्टया ये साबित हुआ है। और जिलाधिकारी देवरिया ने और जिलाधिकारी गोरखपुर में आंशिक जांच हुई है, जिसमें दोषी कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। बाकी 75 जनपद में से 73 जनपद के किसी 74 जनपद के किसी भी अधिकारी ने, जिलाधिकारी ने इसको साबित मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं की है। और ये शासन ने 7 पत्र जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश निदेशक ने 7 पत्र जारी किए हैं प्रदेश के समस्त जिला अधिकारियों को, और उनसे ये कहा है कि आप इसकी जांच कर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विधिक, विभागीय और वसूली की कार्रवाई करिए। लेकिन पूरे प्रदेश के किसी भी अधिकारी ने इसकी जांच न की, ना ही कोई कार्रवाई की। इसी को लेकर के और दूसरा युवा कल्याण विभाग का मामला है, जिसमें 2019-20 में सामानों की खरीद की गई थी। वो सामान फुटबॉल, वॉलीबॉल और वो रस्सी, ये किस माध्यम से पहुंची, किस गांव में पहुंची, इसका कहीं कोई अता पता नहीं है। मुख्य सचिव महोदय ने सचिव स्तर के, युवा कल्याण के सचिव स्तर को जांच के लिए आदेश किया, लेकिन आज लगभग 2-2.5 साल हो रहे हैं, इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1.5 साल से एक सिरसिरा रायबरेली का मामला है, जो पावर फाइनेंस कारपोरेशन नई दिल्ली से ब्याज में पैसा लेकर के वहां का विद्युत निर्माण हो रहा था 262 करोड़ 70 लाख रुपए का, उसमें निर्माण आज तक नहीं हुआ। वो माननीय मोदी जी ने, हमारे श्रद्धेय मोदी जी ने इसकी जांच के लिए उसके शिलान्यास किया था, और उद्घाटन उन्होंने अभी तक नहीं कर पाए हैं। और 6 साल हो रहे हैं, जबकि उसको 21 को समाप्त होना था, और वो पैसा ब्याज में ही दिया जा रहा है। यानी लोन का लिया पैसा ब्याज में ही दिया जा रहा है, और निर्माण कार्य वहीं पे रुका हुआ है। 30 अगस्त 2024 तक उसमें 36 करोड़ रुपए जो है ब्याज में दे दिए गए थे मूलधन से। तो कैसे निर्माण होगा, ये गर्त में है। तो ये भ्रष्टाचार के लगभग तीनों मामले 1000 करोड़ रुपए के हैं, जिसकी जांच आज तक लंबित है और कई वर्षों से लंबित है। मैंने सोचा मैं इन अधिकारियों से, उन अधिकारियों के यहाँ जाता रहा, जांच के लिए कहता रहा, मैंने कहा नहीं होगा तो चलो पद यात्रा ही निकाल देता हूँ 300 किलोमीटर, क्योंकि अगर मैं चला होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच गया होता, जितना अधिकारियों में दौड़ा हूँ। तो मैंने कहा गोरखपुर के, मैं महाराज जी के गृह जनपद गोरखपुर का रहने वाला हूँ, एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ, संजय मिश्र, और मैंने वहां से पद यात्रा निकाली। अभी तक मुझे लगता है कि 250-300 किलोमीटर की पद यात्रा करके मैं आज बाराबंकी के मुहाने पे खड़ा हूँ। कल या परसों मैं लखनऊ के मुहाने पे खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन अभी तक इस सरकार के में किसी का भी ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ, और आज से सदन चल रहा है। मैंने इसमें जनप्रतिनिधियों, एक भी जनप्रतिनिधि ने ना ही इसकी बात उठाई, ना ही सामाजिक संगठन इतने हैं, ना ही किसी ने इसकी बात उठाई। मैं सबसे अपील, मैंने इस पत्रक के माध्यम से कहा कि आप लोग इसकी बात को उठाएं, लेकिन नहीं उठा। आज से विधानसभा चल रही है, लोकसभा भी चल रही थी, लेकिन कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति ने इस भ्रष्टाचार की जांच के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। और ये शासनादेश है, शासन का आदेश, यानी कि सरकार का आदेश, और सरकार के आदेश पे उसके अधीनस्थ कर्मचारियों, यानी किसी भी जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, अगर इसकी कोई जांच नहीं किया तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इस सरकार के ऊपर। तो मेरी मांग है कि सरकार इसका ध्यान आकृष्ट हो, और सीबीआई एसआईटी से नीचे की कोई बात भी नहीं है, इसलिए कि अगर उससे नीचे की जांच होती है तो ये लीपापोती हो जाएगी, लोग बंदर बाट करेंगे। इसलिए अगर सरकार वाकई भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कार्यरत है तो इसमें सीबीआई एसआईटी जांच की मेरी मांग है, और उसको देखिए योगी जी, आपके राज्य में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, और यदि दम हो आपकी दम पे विश्वास है इनको, इसीलिए आपके दम पे आ रहे हैं लखनऊ, कि शायद योगी जी गोरखपुर नहीं सुने हैं तो शायद लखनऊ सुन लें इनकी बात, और जांच करा के दोषियों को सजा दिलाएं।